हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। मैं अजय साय अपना अजय स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो पढ़ रहे हैं हम लोग तैयारी 2026 का तैयारी 27 का तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको बेहतरीन ढंग से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल में आप जुड़िए और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का बिंदु 0 है और यहाँ पर 36-15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 का और इसको आपको वीआईपी प्रश्न है, इसको आप हल कर सकते हैं। मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ करके आप बेहतरीन तैयारी कक्षा 10 का मैथ का तैयारी आप कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से देखेंगे और हम हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, आपको जो बिंदु दिया है, आपको इस बिंदु का दूरी आपको ज्ञात करना है। तो हम एक रेखाखंड खींच देते हैं जिसका नाम दे दिए हम ए और बी। आप समझिए दोस्तों, गणित कोई कठिन नहीं है, बस आपको केयर करना है। जैसे इसका बिंदु जो दिया है 0 और 0 है, बी का बिंदु है आपको 36 और 15 है। ये आपका 36 और 15 जो है निर्देशांक बिंदु हैं। अब ये निर्देशांक बिंदु का दूरी आपको ज्ञात करना है, ए और बी का दूरी आपको निकालना है। तो इसके लिए आप x1 मानिए, x2 मानिए। x1 बराबर हो जाएगा 0, x2 बराबर हो जाएगा 36, y1 हो जाएगा आपका 0 और y2 हो जाएगा आपका 15। इस तरह से हमने मान लिया। हमको पता है दोस्तों, दूरी सूत्र से ये क्वेश्चन हल होगा। दूरी सूत्र हमको लगाना है। दूरी सूत्र का फार्मूला आपको मैंने पिछले क्लास पे ही लिखवा दिया है, बता दिया है और इसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है। दूरी सूत्र बराबर √2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी सूत्र है। ये दूरी सूत्र से आपको हल करना है। तो √2 हो गया, x2 जो है आपको 36, x1 है आपका 0 का इसका होल स्क्वायर और y2 है 15 माइनस y1 है आपका 0, इसका होल स्क्वायर हो गया। इस तरह से इसका हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। 36 पे 0 का ये माइनस करेंगे तो 36 ही होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 को 0 से करेंगे तो 15 ही होगा, इसका स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से इतना हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। अब 36 को 36 से वर्क करने के लिए बोल रहा है, स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, तो हम स्क्वायर करेंगे। 36 को 36 से गुना करेंगे तो जितना भी होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे हम। तो 36 को 36 से हम करेंगे तो इसके लिए हम रफ में चल जाते हैं, रफ में काम करते हैं। 36 को 36 से करते हैं हम, तो जितना भी होगा 6 छक 36 के 6 हासिल हो जाएगा आपका 3, 6 तिया 18, 18 19 20 21, इतना हो गया। 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 3 तिया 9, 9 और 1 10 हो जाता है। इस तरह से आपका 6, 8 और 1 9, 2 के 2, 1 के 1, 1296 आता है। इसका स्क्वायर आ गया 1296 आ गया दोस्तों। प्लस 15 को 15 से करना है दोस्तों। 15 को 15 से गुना कीजिएगा तो 15 पचे 75 के 5 हो गया हासिल 7, 15 के 15, 15 5 नहीं 15 7 तो हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा दोस्तों। तो इसका हो गया 225 हो जाता है। इस तरह से हमने इतना कर लिया। ध्यान से देखिए, फिर √रूट हो जाएगा, ऐड कर देंगे। 5 और 6 11 के 1 के हासिल 1, 9 और 2 10, 11 और 1 12 हो गया हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, 1 के 1 यानी कि 1521 हो गया दोस्तों। आप इसका √रूट 1521 का हमको वर्गमूल निकालना है रफ में। तो वर्गमूल निकालने का जो सिस्टम तरीका सीखे हैं उस माध्यम से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। 1500
1521 का वर्गमूल निकालते हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 2 से तो जाएगा नहीं, चूँकि ये विषम संख्या है इसलिए हमको जाना है 3 से देखना है। तो 3 से करते हैं, 3 पचे 15 होता है, डबल अंक ले रहे हैं 0 होगा, 3 साते 21 हो गया। फिर 3 से देखेंगे, 3 हो गया, बचा यहाँ पर आपका 2, 3 छक हो जाएगा आपका 18 हो गया, बचा यहाँ पर आपका 2, 27, 3 नवा 27। अब 3 से देखेंगे, 3 से इसमें कर रहे हैं तो जा रहा है, लेकिन इसमें 19 बन रहा है, नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जाएगा। अब सीधे ये 13 से जाएगा, करेंगे 13 1 13, बचा यहाँ पर 3 बचता है 39, 13 तिया 39 हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर इसका गुणनखंड हो गया। 1521 का गुणनखंड 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13, इसका जोड़ा लगा देना है और इसका जोड़ा लगा देना है। तो ये हो गया। आप इसको हम यहाँ पर रख देते हैं दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, जो जितना ध्यान देगा उसको उतना ही समझ में आएगा। 3 है, 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13। अब हम निकाल देते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 में 3 मिल करके 3 कॉमन, और 13 में 13 मिल करके 13 कॉमन निकल गया। 13 का 13, 13 26, 13 तिया 39 इकाई आ गया इसका। 39 इकाई आंसर आ गया दोस्तों। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ज़रूर समझ गए होंगे। और आगे फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से प्रश्न में जो दिया है कि इसका दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात हमने कर लिया। क्या आप बिंदु 7.2 में दिए गए ए और बी के बीच की शहरों की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम जो इसको इस तरह से समझेंगे कि ए जो शहर है, यहाँ पर ए एक शहर है और बी शहर है, इसका बीच का दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमको बिंदु जो निर्देशांक बिंदु मालूम रहेगा तो हम इसका दूरी ज्ञात कर सकते हैं। शहर का दूरी यानी कि हम लिख सकते हैं शहर का दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से ये प्रश्न है। आशा उम्मीद करता हूँ कि इसको आप ज़रूर आप समझ गए होंगे। और आप मेरे चैनल से आप ज़रूर जुड़िए, और मेरे चैनल से जुड़ करके आप बेहतरीन तैयारी 10वीं क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम का तैयारी आप 100% 100 मार्क्स लाने के लिए आप हमसे जुड़ करके अच्छे नंबर लाने के लिए आप अजय स्टडी सेंटर चैनल से आप जुड़िए। और ये चैनल को अन्य दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि और दोस्त लोग भी और वैसे बच्चे भी पढ़ सके हमारे साथ जुड़ करके, जो जिसको गणित से डर लगता है, जिसको गणित समझने में कठिन लगता है। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरे चैनल से आप जुड़ करके आप मैथ साइंस एंड इंग्लिश इतना सारे विषय का बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं मेरे साथ जुड़ करके, एकदम सरल सहज भाषा के माध्यम से। और मैं आपको ये भी बता दूं, आपको जहां भी अगर कठिन लगता है दोस्तों, तो मेरा एक ये है कि हम अपना लोकल लैंग्वेज से, हम लोकल लैंग्वेज अपना जो भी लोकल भाषा जो है उस भाषा से प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश अंग्रेजी, ये तीनों भाषा से हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि बच्चा को ये विषय कठिन नहीं लगे। और जो बच्चा जिस भाषा से बोलता है, सुनता है, सीखता है, उसमें उस भाषा से बच्चा ज़्यादा सीखता है। तो मेरा यही एक विशेष क्या कहना चाहेंगे, विशेष उद्देश्य है, ताकि बच्चा को सहज लगना चाहिए, बच्चा सीखे हमसे बेहतरीन ढंग से। यही आशा और उम्मीद के साथ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं एक बार पुनः लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, साथ ही अन्य दोस्तों तक पहुंचाएंगे। आप जो भी वीडियो को देखें, इतना समय दिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार, थैंक यू।